नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पर। और लगातार हम आप लोगों से जुड़ते जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बहुत सारे आप लोगों के पेपर हो चुके हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प हुई होगी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हम पहले कर रहे हैं और आप लोगों को जो पेपर हैं उस पर मिल रहे होंगे ये। तो जो भी पेपर आप लोगों के बीच में आते जाएंगे, हम कोशिश ये करेंगे बीच में कोई सेशन लेकर आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए कि कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, किस प्रकार के पैटर्न पे पूछे जा रहे हैं। और ये क्वेश्चन हमारे पास पहले से तैयार है, तो हम आप लोगों के लिए ये करवा रहे हैं। आज हम जुड़ रहे होंगे एक बार फिर से केमिस्ट्री के साथ। और भाई बार बार हम बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, मैं केवल आप लोगों तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज रहा हूँ, क्योंकि हमें हमें ऐसी उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरे सेशन इसको पढ़ा होगा। अब वही टाइम है कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, फटाफट आप लोग एक जगह कलेक्शन उनका करें, बहुत अच्छे से उनको रिवाइज कर रहे होंगे। फिर भी अगर कोई है ऐसा जिसने पूरे सेशन क्लासें वगैरह नहीं ली होगी या पूरे सेशन कोई अन्य तैयारी कर रहा होगा, उसके लिए बहुत अच्छी है कि कम से कम इतने तैयार करके चला जाए, ताकि वो कम से कम कुछ तो लिखे पेपर के अंदर। चलिए, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए डायरेक्ट हम आते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उसमें जितने भी क्वेश्चन हम डाल रहे हैं, हमारी तरफ से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और ये एक आप लोगों के साथ मॉडल पेपर के रूप में डाला जा रहा है, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि किस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन। और आज हम बातचीत कर रहे होंगे बीएससी बीएड सेकंड ईयर के केमिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है। आपका दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर शायद आप लोगों को पहले मिल चुका होगा, जब तक ये वीडियो आप लोगों को मिलेगा तब तक आप लोगों का शायद पेपर भी हो चुका होगा। तो बीएससी बीएड सेकंड ईयर केमिस्ट्री सेकंड के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये फिजिकल वाला जो है वो से पार्ट रहेगा। सेक्शन ए में क्वेश्चन है LCAO, ये क्या है, इसका पूरा नाम आप लोगों को बताना है भैया, ये बताना है आप लोगों को कि इसका पूरा नाम क्या है। दूसरा, इसमें प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो भाई ये तो आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ चुके हो, प्रकाश विद्युत प्रभाव आप लोगों के फिजिक्स में भी है, वहां भी मैंने ये क्वेश्चन डाला है, यहाँ पर भी आप लोगों को। लेकिन यहाँ पर ए सेक्शन में दिया है, इसको कंप्लीट पढ़ लेना भाई, ये बड़ा होता है एक्सपेरिमेंट में, तो बी सेक्शन में भी ये पूछा जा सकता है, लेकिन सर ने यहाँ पर केवल डेफिनेशन दी है। ये रहा रमन प्रभाव, भाई ये भी हमने फिजिक्स में भी डाला है आप लोगों के, शायद ये फोर्थ ईयर में है फिजिक्स के अंदर। रमन प्रभाव क्या है, इसको डिफाइन करना है आप लोगों को यहाँ पर, वहां पर बड़ा क्वेश्चन मैंने डाला था। नेक्स्ट है प्रकाश सुग्राही कारक। प्रकाश सुग्राही कारक क्या होते हैं, उनको परिभाषित करना है। अगर आप लोगों के पास कोई एग्जांपल याद है तो उसको भी लिख दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसको पूछा गया है। नेक्स्ट है ये कृष्णिका विकिरण को परिभाषित करना है, भाई इसका 2-3 बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ये तो लगभग क्वेश्चन जो है वो फिजिक्स वाले जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री का ये पार्ट होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दहलीज ऊर्जा क्या है। भैया आप लोगों को दहलीज ऊर्जा आप यहाँ पे परिभाषित कर रहे होंगे, दहलीज ऊर्जा जो मिनिमम एनर्जी एक रिएक्शन को कर रही होती है उसको लिए लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें संकरण क्या है, संकरण को परिभाषित करना है, ये आप लोगों से लिखना है। और 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ है प्रतिदीप्त क्या है, इसको आप लोगों को क्या करना है, डिफाइन करता है प्रतिदीप्त को लेकर के। लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ तो आप लोगों को दिखाई दे। ये है कि एथिलीन में पाई से पाई स्टार संक्रमण आप लोगों को बताना है। पाई कक्षक जो होता है उससे पाई स्टार कक्षक में आप लोगों को इसका संक्रमण को समझाना है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन थे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। बाकी अच्छा ये रहेगा कि आप लिख लो इनको, ये क्वेश्चन आप लोगों के 10 यहाँ पर डाले गए हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। चलिए अब बात करते हैं बी सेक्शन के बारे में। बी सेक्शन में ये हमारे क्वेश्चन रहेंगे पहले 3। पहला क्वेश्चन यहाँ है क्वांटम संख्याएं क्या है, इनको परिभाषित करना है और इनका इंपॉर्टेंस बताना है, क्या महत्व होता है, क्वांटम संख्याओं की डेफिनेशन लिखनी है आप लोगों को। नेक्स्ट है कॉम्पटन प्रभाव क्या है, इसका महत्व बताना है। भाई ये तो फिजिक्स वाले लगभग क्वेश्चन जैसे आ रहे हैं, क्वांटम संख्या फिजिक्स में भी आती है, यहाँ भी आ रही होंगी, क्वांटम प्रभाव वहां भी आता है, यहाँ भी आता है। तो आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से ये तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा कि यही आप लोगों का एक पेपर फिजिक्स का भी है सेम टू सेम। चलिए, ये था आप लोगों का 1 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो है कि बंदी और प्रतिबंधित कक्षक जो है, बंदी और प्रतिबंधी कक्षक है, उनको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में sp3 sp2 और sp संकरण के लिए बंद कोण का मान आप लोगों को बीच में कोई मेथड होगा उससे निकालना होगा, डायरेक्ट तो शायद मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा कि इस प्रकार, तो आपको ये देख लेना है थोड़ा सा, मुझे इस चीज के बारे में जानकारी है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 20 का प्रश्न नंबर 3 की फिंगरप्रिंट क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, फिंगरप्रिंट क्षेत्र से आप लोग क्या समझते हैं ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट है कि विशुद्ध घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम सिलेक्शन रूल बताना है। भाई कितनी बार बता दिया ये सिलेक्शन रूल वाला, बहुत जगह आ गया आप लोगों का, तो इस ये भी इंपॉर्टेंट है, तो बार बार पूछा जाता है ये वाला, क्योंकि ये सिलेक्शन रूल फिजिक्स में भी पूछा जाता है, आप लोगों का इस केमिस्ट्री में भी डाला गया है, मुझे जहां तक याद है मैंने किसी और वीडियो में भी इस चीज के बारे में बातचीत की होगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में। ये आप लोगों के पहले 3 क्वेश्चन है बी सेक्शन के, और ये 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बी सेक्शन के हैं।
ये आ गया स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स रेखाएं क्या है। स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स रेखाएं क्या है, इनको डिफाइन करना है। ये है फ्रेंकल जो होता है, शायद यहाँ पे लिखा है फ्रेंकल कोडोन सिद्धांत क्या है, इसको आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो ये स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स रेखाएं हैं, ये भी है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन यहाँ है कि प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया, प्रकाश सुग्राही कारक यहाँ पर ए सेक्शन में पूछा है। प्रकाश सुग्राही अभिक्रिया जो आप लोगों की यहाँ पूछ ली गई है बी में, प्रकाश सुग्राही रिएक्शन क्या है, इसको आप लोगों को क्या करना है, डिफाइन करना है। और ये कैलोसियस मेसोटी रिएक्शन आप लोगों को बतानी है। तो भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ये तो फिजिक्स में भी सेम टू सेम पूछा जाता है। मैंने शायद फिजिक्स वाले आप लोगों का जो पेपर है उसमें यही एक क्वेश्चन डाला था सी सेक्शन के अंदर कि आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। तो ये पेपर तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मिलता जुलता आप लोगों का सेम चीजें हैं। एक पेपर वहाँ फिजिक्स का तैयार कर रहे हो आप लोग, डबल फायदा यहाँ पे हो रहा है। चलिए अब सी सेक्शन की बात करते हैं। सी सेक्शन के जितने क्वेश्चन हैं उनके बारे में, सी सेक्शन के ये 5 क्वेश्चन डाले गए हैं। चलिए यहाँ है H2 अणु के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत को बताना है आप लोगों को। भाई ये इंपॉर्टेंट बताया गया है और इसको अच्छे से कवर कर लेना आप लोग। तो ये है H2 अणु के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत क्या होता है, इसको आप लोगों को क्या करना है, डिफाइन करना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण का व्युत्पन्न करना। अभी बिल्कुल फिजिक्स ही डाल दी गया इस पेपर में पूरी की पूरी। तो श्रोडिंगर तरंग समीकरण का क्या करना है, आप लोगों को व्युत्पन्न करना है। तो आप वो ही फिजिक्स में कर रहे हो, वो यहाँ कर रहे होंगे। ये है जेवलोंस्की आरेख क्या है और इसकी विभिन्न प्रतिक्रियाएं, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ क्या करना है, बताना है। ये आरेख है, इसकी प्रतिक्रिया है, उनको भी आप कंप्लीट, मतलब ये है सी सेक्शन में क्वेश्चन डाल दिया गया, इसका मतलब ये है उसके बारे में आप लोगों को जो भी पता है वो सारी चीजें लिखनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट बताया गया है कि सिद्ध करो कि घूर्णन आवृत्ति ये जो दे रखी है ये है h/4π² और रूट ये है j और j+1, ये लिखा गया j+1 के रूप में ये चीजें लिखी गई हैं। तो ये आप लोगों का चौथा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि sp sp2 sp3 संकृत कक्षकों के मिश्रण गुणांक का परिकलन करना है और इसके लिए तरंग फलन का मान भी आप लोगों को क्या करना है, लिखना है। तो ये 5 क्वेश्चन है जिसमें से मुझे ये बताया गया ये वाला और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इन चीजों को याद कर लेना है। तो 5 ही तो क्वेश्चन डाले गए हैं, इंपॉर्टेंट ही हैं सारे के सारे, लेकिन ये 2 विशेष बताए गए हैं, इसलिए आप इन चीजों को अच्छे से कवर कर लेना। तो ये था आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर सेकंड। मैंने कोशिश की है इनको बताने की, बाकी आप लोग इनको थोड़ा देख लेना भाई, कोई वर्ड वगैरह आगे पीछे हो जाए तो ये आप लोगों के दोनों पेपर थे केमिस्ट्री के, और मुझे ऐसी उम्मीद रहेगी आप लोगों को सारे पेपर टाइम टू टाइम मिल रहे होंगे और इससे आप लोगों की अच्छी हेल्प हो जाएगी। तो ये केमिस्ट्री का आपका दूसरा पेपर है और 2 ही पेपर आप लोगों के होते हैं। तो लगभग आप अंतिम पड़ाव में रहोगे जब तक ये पेपर आप लोगों का हो रहा होगा। तो जब पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और अच्छे से आप लोगों को 2-3 दिन पहले क्वेश्चन ये मिल जाएंगे, मुझे ऐसी उम्मीद रहेगी, और आप इनको बहुत अच्छे से कवर कर लोगे और आप लोगों की हेल्प तो होगी इसके माध्यम से। चलिए तब तक ख्याल रखिए अपना और बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।